रहे तो कुरान वो किताब है, याद रखिए, जिसके अंदर उन सवालात के, उन क्वेश्चंस के आंसर है जो हमसे कब्र में पूछे जाएंगे। कुरान वो किताब है, याद रखिए, जो नूर है, जो हिदायत है, इस दुनिया में हमें गुमराही से महफूज रखती है। कुरान वो किताब है जिसको पढ़ने से हमें जहनी, दिली, जिस्मानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये और बड़ी बेहतरीन वीडियो ये। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसमें जो जो बताया गया उस पर अमल करने की कोशिश भी करिएगा। दोस्तों, आजकल हमारे माशरे में लोग पढ़ाई पे ध्यान देने लगे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन किस पे? इंग्लिश मीडियम पे। बच्चे को हाई लेवल की पढ़ाई करानी है, बेहतरीन कोचिंग लगानी, अच्छा टीचर लगाना है ताकि वो अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे नंबरों से पास होए, फर्स्ट डिवीज़न आए। तमाम चीज़ों पे उसके जद्दोजहद करते हैं। लेकिन वो तो चलिए ठीक है, वो दुनियावी तालीम है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तालीम दिलाना अच्छे से अच्छी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, वो है कुरान की तालीम। बच्चों को कुरान हाफिज़ नहीं बना रहे हैं आजकल के लोग। जो दुनिया तो दुनिया, आखिरत में भी कामयाब आ गई। कुरान हिदायत की किताब है। कुरान में वो हर चीज़ अल्लाह ने फरमा दिया है कि जो एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। क्योंकि कुरान में सब कुछ लिखा हुआ है। जो कब्र में हमसे जो सवाल जवाब होंगे, सब कुछ कुरान में है। कुरान को जो भी इंसान पढ़ेगा, यानी कुरान हाफिज़ हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह ने चाहे तो उसको सब कुछ पता चल जाएगा, तमाम अच्छाइयों के बारे में, तमाम बुराइयों के बारे में, हर चीज़ के बारे में उसको पता चल जाएगा, तकवा परहेज़गारी के बारे में। क्योंकि जो बच्चे होते हैं दोस्तों, वो एकदम कोरा कागज़ होते हैं, उन पे जो आप लिखेंगे वो लिख जाएगा। उनको कुछ पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। ये माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों का अच्छे फ्यूचर बनाना है तो उन्होंने दुनिया की तालीम भी अच्छे से अच्छे स्कूल में दें, लेकिन कुरान की तालीम भी दें। लड़की हो चाहे लड़का, इस चीज़ से बहुत ध्यान दें, क्योंकि अब एडमिशन का वक्त समझ लीजिए एकदम शुरू हुआ है। लोग एडमिशन कराने की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुरान हाफिज़ बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि कुरान हाफिज़ लड़का हो तो कुरान हाफिज़, लड़की हो तो आलिमा। उसको कोशिश करें ये तालीम भी ज़रूर से ज़रूर दें, क्योंकि ये तालीम तो उसके आने वाली नस्ल में भी काम आएगी और वो जिसको इसको भी पढ़ाएगी उसको सब पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो कुरान की तालीम ज़रूर से ज़रूर बच्चों को दें, क्योंकि ये बहुत अहम मामला है। तो इसी टॉपिक पे ये छोटा सा वीडियो दोस्तों, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा। तो आइए पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। हमारे बच्चों का बचपन से राब्ता कुरान से जुड़ जाए, बचपन से बच्चों का रिलेशन कुरान से जुड़ जाए, इसलिए कि कुरान वो किताब है। चूँकि मेरी बात अगर बच्चे सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे हैं, तो कुरान वो किताब है, याद रखिए, जिसके अंदर उन सवालात के, उन क्वेश्चंस के आंसर है जो हमसे कब्र में पूछे जाएंगे। कुरान वो किताब है, याद रखिए, जो नूर है, जो हिदायत है, इस दुनिया में हमें गुमराही से महफूज रखती है। कुरान वो किताब है जिसको पढ़ने से हमें जहनी, दिली, जिस्मानी बीमारियों से, हर चीज़ के मामले में, याद रखिए, सुकून और इत्मीनान मिलता है। देखिए, कुरान वो किताब है जो दुनिया में कामयाबी का ज़ामिन बनती है उस हर कौम के लिए जिस कौम ने इसको थामा। और कुरान वो किताब है, याद रखिए, जो इंसान जब मर जाता है तो कामयाबी का ज़ामिन बनती है। तो गोया मरने के बाद जब गायब को हम देख लेते हैं और फर्स्ट फेज में गुजरते हैं, वह खबर की ज़िंदगी, और उसका पहला मरहला है सवाल जवाब का, उसमें ही कुरान आसानी देना शुरू कर देता है। तो इसके बाद के मराहल इसकी वजह से कितने आसान होंगे, अंदाज़ा लगा लीजिए। तो 4 सवालात होते हैं कब्र में, याद रखिए। वैसे 3 होते हैं मुर्दे से, लेकिन चौथा भी एक सवाल है। वो सवाल लेकिन सवाल की शक्ल में नहीं है, वो सवाल उस शक्ल में है कि जवाब दिया 3 तो कैसे दे पाया, और जवाब ना दे पाया तो क्यों नहीं दे पाया। तो जब मुर्दे से सवाल होता है, मैयत से मुनकर नकीर सवाल करते, जब 3 सवाल हो जाते हैं तो पूछते तुझे इसके जवाब कैसे मालूम है जिसने जवाब दे दिया। वो तफसील में नहीं जाता क्या सवाल है क्या जवाब है। तो वो कहता मैंने कुरान को पढ़ा था, मैं उस पर ईमान लाया था और मैंने इसकी तस्दीक की थी। तो गोया खुद एक चौथा क्वेश्चन है, याद रखिए, अबू दाऊद की रिवायत में 3 तो होने ही वाले, चौथा भी क्वेश्चन है, वो रिलेटेड है इन 3 क्वेश्चन के आंसर क्यों दे पाए। तो वो कुरानी किताब होंगी जिसको अगर इंसान ने पढ़ा होगा तो आंसर दे पाएंगे, वरना वो आंसर नहीं दे पाएंगे। और जबकि ये पहला टेस्ट हमारा मरते ही, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा का और दीगर कई अक़वाल मौजूद है कि ये मरहला जिसके लिए आसान रहा, इसके बाद के सारे फेजेस आसान है, और ये मरहला खबर का जिसके लिए सख्त रहा, सारे फेजेस सख्त होने वाले। तो सवाल ये कि इस खबर के अंदर पहले मरहले को ईज करने के लिए, दुनिया में कामयाबी के लिए, आखिरत में कामयाबी के लिए, दुनिया में नूर और हिदायत के लिए, आखिरत में नूर और हिदायत के लिए क्या किया हमने अपने बच्चों के साथ। क्या उनकी छुट्टियों का, मैं छुट्टियों को इसलिए खास टारगेट कर रहा हूँ कि छुट्टियां वो वक्त होता है जिसमें उनका स्कूल नहीं है, उनका कॉलेज नहीं है, वो थोड़े ज्यादा फ्री होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डेली रूटीनली उनका स्कूल या कॉलेज अगर 5 to 7 आवर्स के बीच में है, तो जाहिर सी बात है 5 to 7 आवर्स अब उनके एक्सेस है उनके पास। अगर 24 आवर्स का एक डे को आप काउंट कर ले, तो अगर 6 आवर भी आप ले लें जनरली, अगर ज्यादा है तो इसका मतलब उनके पास 20% टाइम ज्यादा है। लेकिन 20% टाइम दिन के एतबार से उनके पास ज्यादा हुआ, लेकिन अगर दिन में कंस्ट्रक्टिवली कितने देर हम काम कर सकते हैं, तो 8 घंटे हम सो गए तो 16 घंटे बचे। अब 16 घंटे में से 6 घंटे अगर उनको मिल रहे हैं, इसका मतलब 30% से 35% उनका डे बड़ा हो गया। और उनको एकेडमिकली पढ़ने की आदत भी है, मतलब इतने इतने घंटे पढ़ रहे हैं स्कूल में आगे।
तो क्यों ना वो आदत को छुट्टियों में कंटिन्यू की जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ 6 घंटे कुरान पढ़ाइए, लेकिन मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट 2 आवर्स तो यूज़ कीजिए उसके कंस्ट्रक्टिव उसमें। खेल रहे हैं, क्लब्स में जा रहे हैं, समर कैंप्स लगा रहे हैं, स्विमिंग को सीख रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। स्पोर्ट्स में जाना, स्विमिंग सीखना, समर कैंप्स में जाना अच्छी बात है, जहाँ भी हलाल चीज़ें हो रही है, अच्छी बातें हो रही हैं। लेकिन कुरान से राब्ते के लिए भी तो छुट्टियाँ हैं हमारे पास ये। तो हमारा ताल्लुक़ बिल्लाह जोड़ने के लिए, बच्चों का ताल्लुक़ कुरान से जोड़ने के लिए, कुरान से अपना खुद का भी ताल्लुक़ जोड़ने के लिए। इसलिए कभी-कभार पेरेंट्स भी बड़े बिज़ी होते हैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो। अब जब बच्चे खाली है तो पेरेंट्स भी कुछ उनके साथ बैठकर सीख सकते हैं। तो इस तो दोस्तों, यह था हमारा एक्शन जो आपने देखा। कुरान से रिश्ता मजबूत करें दोस्तों। जो आजकल हमारा मुस्लिम माशरा बहुत पीछे है इस चीज़ में। हमारा मुस्लिम माशरा अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी कोचिंग लगा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर से पास भी हो रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन कुरान की तालीम दे दो दोस्तों। कुरान की तालीम बहुत ज़रूरी है। कुरान हाफिज़ बनाएं, लड़की को कुरान आलिमा बनाएं। तो बच्चों को जब इस तरह की तालीम आप देंगे तो ये आने वाले उनके जो फिर वो उस मुकाम पहुँचेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। इस तरह से पूरी नस्ल इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ सुधर जाएगी, क्योंकि कुरान हिदायत की किताब है। इसको जो भी पढ़ेगा इंशाअल्लाह उसको ज़रूर हिदायत मिलेगी। और कुरान बड़ी अहम किताब है दोस्तों, ये कोई मामूली किताब नहीं है। कुरान शरीफ हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और कुरान रमज़ान शरीफ के महीने में मुकम्मल हुई। तो कोशिश करें कुरान की तालीम अपने बच्चों को ज़रूर से ज़रूर दें, और उनको बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। उनको पता चलेगा सही गलत क्या है, हराम हलाल क्या है, तो ये सब के बारे में उनको पता चलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो कोशिश करिएगा कुरान की तालीम बच्चों को ज़रूर से ज़रूर दें। तो उम्मीद है आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम मिलेंगे इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।